नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 19। आप इस प्लेलिस्ट को दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी या श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष किसी भी चैनल से ये प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। और ये प्लेलिस्ट सभी के लिए है, चाहे कोई व्यक्ति किसी प्रोफेशनल कोर्स में है, कोई व्यक्ति ज्योतिष प्रैक्टिस में है, कोई व्यक्ति रिटायर लाइफ जी रहा है, कोई गृहिणी है, कोई बालक है, कोई विद्यार्थी है, कोई भी व्यक्ति है जो सामान्यतः अपने जीवन के जुड़े हुए अलग अलग प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है कि मैं अपने, जिसको लाइफ साइंस कहा जाता है, अपने जीवन का विज्ञान किस प्रकार से, जब कभी धर्म का दोराहा आ जाता है, किस प्रकार से बर्ताव करना चाहिए, तो उसका उत्तर अपने को भगवद गीता देती है। सारे ग्रंथों का अगर अध्ययन करते हैं तो इस समय जैसे जीवन बहुत सीमित है, बहुत कलिकाल को कम आयु का माना जाता है। आगे जैसे जैसे और हम बढ़ेंगे वैसा वैसा ग्रंथों में पहले से वर्णित है कि हमारी आयु का और हार्स हो जाएगा, हमारी आयु हीन हो जाएगी, कम हो जाएंगे आयु से। तो 100 वर्ष हम मानते हैं वैसे, लेकिन अभी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 80 वर्ष ले लेता है तो उसको ज्यादा आयु का माना जाता है। तो उस प्रकार से भी हम ये बहुत कम श्लोकों में अपनी सारी बातों को, माने संपूर्ण ग्रंथ है, 700 श्लोकों में अपनी सारी बातों को बता देता है, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा उपनिषदिक, जो अगर उपनिषदों में जाते हैं तो बहुत ज्यादा समय लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सीमित दायरे में रहते हुए अपने को वो सारा ज्ञान मिल जाता है। तो हमने वही कोशिश की है कि भगवद गीता, क्योंकि हम इसको सीमित को भी हम और सीमित नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको और सीमित करने का प्रयास करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं वो अधूरा रह जाएगा, फिर हमें समझ में नहीं आएगा। तो भगवद गीता का एक श्लोक, ये हमने पहले से विचार बनाया था, एक श्लोक दिन के अनुसार अगर अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम 2-2.5 वर्ष के अंदर अंदर अपने जीवन में इस जीवन विज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। उसी श्रृंखला में आज हमने दूसरे अध्याय का 19वां श्लोक लिया है, जो अर्थ पर ही हम विचार कर रहे हैं कि इसके अर्थ को किस प्रकार से समझा जाए। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और उसका फायदा अपने को मिल रहा है। यहां अर्जुन हम सब को एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, हम सब के रूप में माना जा सकता है। हम वो ज्ञान अर्जुन के रूप में ले रहे हैं कि जो इस आत्मा को, भगवान हमें बताते हैं कि आत्मा को मारने वाला समझता है और इसको मरा समझता है, वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक हो गया। ये सीधा श्लोक का अगर अर्थ करते हैं तो क्या निकल कर आता है कि आत्मा ना किसी को मारता है और ना स्वयं कभी मारा जाता है। ठीक हो गया। ये आत्मा ना तो दूसरों को मारता है, ठीक हो गया, और ना स्वयं कभी मरता है। तो ये बात ध्यान रखनी है अपने को कि अभी तक हम क्या समझ रहे थे कि भाई हम संसार में बोलते माया जाल, शरीर शरीरी, और दोनों ही बातें सही हैं। माया से मुक्ति का साधन माया को त्याग कर नहीं है, ये समझ लीजिए आप कि माया को त्याग देंगे तो माया से मुक्ति मिल जाएगी। उसी माया में रहते हुए हम नियमों का पालन करेंगे तो ही हमें माया से मुक्ति मिल सकती है भाई। क्योंकि मन में विचार स्वाभाविक आ सकता है कि जब ये है ही नहीं, जो हमारे आसपास दिखता है, तो फिर उसको त्यागना ही ज्यादा सही जान पड़ता है। लेकिन इस प्रकार से अगर जिएंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि उस वास्तविकता को जानने के लिए हमें जो ये जिसको हम बोलते हैं धर्म का पालन करना, हमें माया में रहते हुए धर्म का पालन करना है, तो फिर हम इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी जब बहुत करीबी संबंध आ रहा है बार बार शरीर शरीरी, तो कई बार ऐसा लगने लग जाता है कि शरीरी
उस शरीर में रहता है तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ गुण वो अपने हासिल कर लेता होगा शरीर के। लेकिन भगवान ने एकदम इस श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि जिसका जन्म हुआ है उसी की मृत्यु हो सकती है। जिसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं उसी में तो बदलाव होगा। जो शुरू सदा सर्वदा से ही एक ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, तो अब उसमें जीवन और मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अर्जुन को इसी माने ये एक प्रकार का कई दफा ये धर्म का दोहरा आ जाता है और इसी से हम सब बहुत अनर्थ हो जाता है। इसी से ही हम विचार करना छोड़ देते हैं कि यार जब शरीर है ही नहीं, सारा कुछ शरीर ही है, तो क्या कर्म का त्याग कर दे? कर्म का त्याग कभी नहीं किया जा सकता। ठीक हो गया। तो ये बड़ी अब यहां पर वो थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो ज्यादातर हमें अगर ध्यान ना दिया जाए तो उस दिशा की ओर ले जा रही है जहां सब कुछ एक समान हो जाता है, तो हमें अकर्म पर विचार करने लग जाते कि हमारा तो ना तो जन्म हुआ है, हम तो शुरू से एक ही जैसे हैं, तो अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी तो हमारा चल जाएगा, फिर बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। उस सत्यता को अपने को खाली एक तो होता है हमने आपको बता दिया, उसको अब हमें रियलाइज करना है, अब हमें उसका बोध होना चाहिए। तो बोध करने का क्या तरीका है? वाक्य बताने के बाद उस वाक्य से अपने को वाक्य बोध हो जाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो खाली जानना ठीक है, हमने आपको बताया, हमने उसको पढ़ लिया, अब उसको मानना पड़ेगा। ठीक हो गया, हाँ अब मैं मान गया उस चीज को। ठीक हो गया। तो अपने को अभी मानना है कि ऐसा है। तो जब ऐसा आता है तो संसार है ये वाक्य भी सही है और संसार नहीं है ये वाक्य भी सही है, क्योंकि अंततोगत्वा हमें जानना यही है कि जो शरीरी है वो शरीरी सबका एक ही है और जिस संसार को हम मान रहे हैं वो वास्तव में है ही नहीं। और जब वास्तविकता पता लगती है तो भगवान बताते हैं कि वास्तविकता क्या है, कि इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है कि भाई किसी ने मारा है, मतलब माने अर्जुन को ये युद्ध स्थल पर बात कही जा रही है अर्जुन को सामने रखकर कि अर्जुन अगर किसी को मारता है तो उसको लग रहा है शायद मेरी आत्मा ने उसको मारा है। पहली बात तो ये मेरी आत्मा वाला कंसेप्ट हम पहले भी श्लोक में बता चुके हैं, उसको मेरी आत्मा नहीं माना जा सकता है। ध्यान रखिए, शरीर अलग अलग ऐसा हम मानते हैं, लेकिन शरीरी सबका एक है। बड़ी विचित्र बात है, शरीरी सब एक ही है। और तो ये जो मृत्यु जन्म ये सब शरीरों के लिए है, शरीरी के लिए नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि आत्मा को मारने वाला समझता है कि अगर अर्जुन बाण चला रहा है तो अर्जुन ने मारा है क्या, अगर इस प्रकार से समझता है वो ठीक है। भाई कोई ना कोई साधन तो चाहिए, अब शरीरी को भी तो कोई ना कोई साधन तो चाहिए। अगर हम कोई ऐसा कोई कलाकार आदमी है, कोई मूर्ति बनाना चाहता है तो उसको छेनी हथौड़ा तो चाहिए, कोई ना कोई माध्यम। तो ऐसे शरीरी को भी इस माया से मुक्ति दिलाने के लिए उसने हमें एक शरीर रूप बांधा है। ये एक प्रकार की हम सबकी एक परीक्षा है, उसमें हम रहते हुए धर्म का पालन करते हैं, वही एक साधन है उस शरीरी को समझने का। धर्म माने नियम, हमारे नियम बड़े अनुशासित होने चाहिए। जो धैर्यवान व्यक्ति है उसके लिए शरीर और शरीरी की समझ बड़ी आसानी से उसको ये प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई किसी पंथ का विशेष महत्व ऐसा नहीं मानना है कि वो पंथ वाले ही ऐसा जल्दी समझ पाते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो नियमों पर चलने वाला है, अच्छे से नियम मानता है, ठीक हो गया, समय पालन नियम, ठीक हो गया। नियम ऐसा नहीं होना चाहिए आज आया कल चला गया, ऐसा नहीं। नियम है तो वो है, वो नियमों को अच्छे से मानता है, हृदय में उसके बहुत समर्पण, भक्ति, वैराग्य, श्रद्धा ये है, तो वो निश्चित रूप से इस अंतर को जान जाता है, शरीर और शरीरी का अंतर। ठीक हो गया। अब कई बार ऐसा लगता है कि हम शरीर की तरफ ज्यादा झुक गए हैं, कई बार ऐसा लगता है शरीरी की तरफ झुक गए हैं। अब शरीरी ज्यादा मान लेते हैं तो कई बार हमें शरीर के कर्म करने पर आपत्ति
दिखाई देती है, या फिर कर्म किया क्यों जाए जब सब कुछ शरीरी है, वो कुछ करता ही नहीं है, वास्तव में तो हम शरीरी ही है। ऐसा फिर हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा, फिर अपने को उस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करने के लिए जो हमें शरीरी को माध्यम मिला है वो क्या है? शरीर माध्यम मिला है। लेकिन हम है वास्तव में शरीरी, ये बात ध्यान रखना, हम वास्तव में शरीरी हैं, लेकिन किस जरिए, किस मीडियम के जरिए वो कार्य किया जा रहा है। यहां छेनी हथौड़ा कौन है? शरीर। वो बाण चलाने वाला जो है वो शरीर है, लेकिन उस बाण चलाने वाले से आत्मा का या शरीरी का कोई संबंध नहीं। ठीक हो गया? यानी आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा जो इसको मरा समझता है कि भाई मैंने अगर बाण चलाया तो सामने वाला मर गया। अब यहां पर एक बड़ी विचित्र बात समझ में आती है कि एक व्यक्ति जो इस समय हम उसको अधर्म पक्ष में मान रहे हैं, वो भी बाण चला रहा है, और वो सामने वाले जो धर्म का पालन कर रहा है उसको मारने का प्रयास कर रहा है। तो क्या ये वाक्य उस पर भी लागू होता है? अगर हम प्रथम या फर्स्ट क्लास की बात करते हैं तो ये वाक्य सब पर लागू होता है, लेकिन यहीं पर गौर करने की बात है कि जिसने अपने लोभ मोह को ही त्यागा नहीं है, तो उसके लिए ये वाक्य करेगा क्या? ये तो वाक्य उसी के लिए है जो धीरे धीरे इस अंतर को महसूस करने लगा, जो अपने धर्म पर पक्का है। अब अधर्मी व्यक्ति के लिए ये वाक्य क्या, उसको कुछ देने वाला नहीं है। ये वाक्य जब हम दुर्योधन पक्ष को बताते हैं, दुर्योधन को बताते हैं भाई ऐसा ऐसा, ये ज्ञान धृतराष्ट्र ने जब सुना, उसने इसको हंसी में टाल दिया। वो सुन रहा है लेकिन वो हंसी में टाल रहा है, क्योंकि उसके लिए अपने स्वार्थ की पूर्ति ही धर्म है। कि मेरे बच्चे, मुझे ही राजा बनना चाहिए था, और उसके लिए यही धर्म है उसके लिए। वास्तव में आपको पता, धर्म में जहां त्याग नहीं है वो उसको धर्म नहीं माना जा सकता है। तो अपने एकदम पक्का होना चाहिए। धर्म में त्याग मैंडेटरी है, मुख्य विषय है धर्म में त्याग। अगर त्याग नहीं है तो फिर वो धर्म काहे का? खाली मेरी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने कोई अपने मन से धर्म बना लिया। ऐसे तो दुर्योधन के मन में भी ये विचार है कि मैं जो कर रहा हूं, मेरे लिए कर रहा हूं, वो मुझे सही दिखाई देता है, लेकिन उसको तो ये अंतर ही नहीं है, क्योंकि वहां तो ये वाक्य पूरी तरह फेल हो जाता है। क्योंकि दुर्योधन के मन में ये विचार ही नहीं चल रहा है कि शरीरी भी कोई चीज है। वो तो सब शरीर की बात कर रहे हैं। हां, जो इस बंधन से मुक्त होना चाहता है, ये वाक्य उसके लिए बड़ी मदद। ये फर्स्ट क्लास वाले, ये हम अलग अलग प्रकार का ज्ञान देते हैं। अभी कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा है, उसको थर्ड क्लास का, या कोई जो एकदम हायर एजुकेशन वाला है, तो अब ये ज्ञान उसके लिए है जो मुक्त होने के लिए एकदम तैयार है। ठीक हो गया? तो जब हम अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उस शरीर से कोई बाण चलाते हैं, या कोई AK-47 से अपने देश की रक्षा के लिए फायर करते हैं, और उसके बुलेट से सामने वाला जो राष्ट्र का विरोधी है वो प्राण त्याग देता है, तो हमें अपने मन में किसी प्रकार की ग्लानि नहीं लानी चाहिए। क्योंकि हम क्या मानते हैं, हमारा अब वो स्तर जब हमारे मन में त्याग आने लग जाता है तो अपने आप ही वो स्तर आ जाता है, ये मैंने अपने राष्ट्र के लिए किया है, और इसका दोष आत्मदृष्टि से नहीं माना जा सकता। तो ये बड़ा मनोवृत्ति का बहुत फेर है, क्योंकि दुर्योधन को तो इसी बंधन में, इसी ट्रैप में फंसना ही है। लेकिन जो इस बंधन से, इस ट्रैप से मुक्त होना चाहता है, जिसे मोक्ष नाम दिया गया है, उसके लिए ही आत्मा और अनात्मा का ये भेद कोई मायने रखता है, कोई महत्व रखता है। तो ये दोनों बातें अपने को सही माननी पड़ेंगी। संसार है और संसार नहीं भी है, क्योंकि जब उसी धर्म का पालन करते करते लंबे अभ्यास से हम ये चीज समझ जाएंगे कि
शरीर में रहने वाला शरीरी है, तो फिर हमारा संसार का मोह हमें बांध नहीं पाएगा और हम इस चक्कर, जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। तो उसी को वास्तव में सही विवेक मिलता है, या उसी के पास सही विवेक है जो इस आत्मा को ना तो मारने वाला समझता है और ना कभी मरने वाला। ना वो मार रहा है ना वो मर रहा है, वो तो जैसे का तैसा बना हुआ है। और सबका आत्म तत्व, सबका शरीरी एक ही है। क्या मारने वाला क्या मरने वाला, उनका शरीर ही एक ही है। अभ्यास से कोई भी कार्य हम संसार में रहते हैं, कोई भी कर्म आप करने लग जाएं, आज हम उसमें पारंगत नहीं है, उसको डेली करें, डेली करें, डेली करें, डेली करें, उसमें आप एकदम पारंगत हो जाएंगे। आपने देखे होंगे हमारे आसपास कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बड़े कठिन कार्यों में पारंगत हो जाते हैं। कोई भी ऐसा कार्य, तो मनोवृत्ति का भी इस प्रकार से अभ्यास बनाया जाए डेली। शरीर नहीं शरीरी, शरीर नहीं शरीरी। तो एक दिन हम सच में वो अभ्यास करते करते इस बात को, एक तो होता है जानना, एक होता है उसको मानना। हम उसको मान जाते हैं कि नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि शरीर नहीं शरीरी है। तो आज के इस श्लोक अर्थ में हमने आपको 19वें श्लोक का अर्थ समझाने का प्रयास किया। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।